जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सब लोगों ने अच्छे से इनको समझना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसकी स्टेटमेंट ये है, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, मतलब आपको जो एंगल है थीटा है बच्चों वो दिया गया 60 डिग्री का। तो उसके बाद कहा गया एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, मतलब आपको जो रेडियस आर है वो दिया गया 12 सेंटीमीटर। एंड अब बच्चों आपको बताया गया, अब देखें सबसे पहली बात बच्चों आपने एक काम करना है कि जब आपके पास जो सेंट्रल एंगल है, या आप इसको यहाँ पे अगर आप इसको सेंट्रल एंगल का नाम दे लो तो वो भी ठीक है, या आप सिर्फ एंगल कह लें वो भी ठीक है। बच्चों जब आपको एंगल दिया जाए डिग्री के अंदर तो फिर आपने उसको रेडियन में चेंज कर लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम बात यह है कि जब आपको एंगल जो है जो थीटा दिया गया वो डिग्री में होगा तो सबसे पहले हमें उसको रेडियन में चेंज करना है, क्योंकि डिग्री वाला एंगल जो होगा हम डायरेक्ट पुट करेंगे अगर फार्मूले के अंदर तो हमें एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता। तो बच्चों हमने जब रेडियन के अंदर वैल्यूज को लेके जाना है तो फिर हमें एक्यूरेट आंसर मिलता है। अब जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देखी है उसमें सब लोगों को आइडिया हो गया होगा कि जब हमने डिग्री से रेडियन में कैसे क्वेश्चन को लेके जाना है, कैसे कन्वर्ट करना है। तो आपने लिखना है, आप पहले आप ये देख रहे हैं, आप लिखेंगे सिंस 1 डिग्री इज इक्वल पाई ओवर 180 रेडियन। तो बच्चों ये वाली बात जो है आपने अप्लाई करनी है, जब भी आपने डिग्री से रेडियन में जाना है तो आप पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई किया करेंगे। ये लो बच्चों आपने क्या किया, पाई बाय 180, तो ये आपके पास वैल्यू रेडियन में चली जाएगी। किस में चली जाएगी? रेडियन में। अच्छा जी, अब आप बच्चों इसकी कटिंग कर दो। 61 और 60 आपके पास 63 का क्या होता है 180, तो आपके पास बच्चों जो वैल्यू आएगी वो आएगी पाई बाय 3 रेडियन। ये लो हमने सबसे पहला काम ये कर लिया, उसको जो थीटा है हमारी वैल्यू डिग्री के अंदर थी हमने उसको रेडियन में चेंज कर लिया। अच्छा जी, अब उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। हमें सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो बच्चों हम सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो हम इस तरह करते हैं कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ये लो जी, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है 1/2। एरिया ऑफ सेक्टर का बच्चों जो फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला। चलें अब हम बच्चों इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। 1/2 वैसे रहेगा, आर हमें दिया गया, रेडियस जो है वो 12 दिया गया, तो ये लो जी 12 पुट किया, और थीटा हमने जो बना लिया वो बनाया पाई बाय 3, ये हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे स्क्वेयर आएगा, क्योंकि ये आर का स्क्वायर था। तो बच्चों आप क्या करें, ये जो डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है इसको, और ये जो आपके पास 2 लिखा हुआ है, जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनको हम 1 टाइम लिख लेंगे, ये बन जाएगा 1/6। तो 3 को इस 3 को और इस 2 को किया मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास 1/6 बन गया। तो बच्चों 12 का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो बनेगा 144। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो साथ पाई वैसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अच्छा बच्चों अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट अब आपने इसको कर देना है कट। ये आप लिखोगे 6 1 6 24 तो आपके पास आएगा 24 पाई। तो ये आपके पास आ गया 24 पाई। तो अब आपने क्या करना है, पाई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो 24 वैसे ही रहेगा, पाई की जगह पे वैल्यू हमने पुट करनी है 3.142। तो आपने याद रखनी है बच्चों, पाई की दो वैल्यू होती है, एक होती है 22/7 और एक वैल्यू जब हम इसी को डिवाइड करेंगे तो ये आएगी 3.142। ये बच्चों आपने राउंड ऑफ करके वैल्यू लिख ली। तो आपने जब भी पाई की जगह पे वैल्यू पुट करनी है तो 3.142 पुट करनी है। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, आप उसको भी देख सकते हैं। अच्छा भाई, आप आपने 24 को मल्टीप्लाई करना है 3.142 के साथ, तो आपके पास बच्चों अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू आएगी वो आएगी 75.39।
ये आपके पास आएगी। और आप एरिया फाइंड कर रहे हो, एरिया ए है, तो ए का मतलब ये है हम जब एरिया फाइंड करते हैं तो यूनिट का स्क्वायर लेते हैं। तो ये आपने बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लिया। अच्छा, अब हम चलते हैं जरा बैक क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एंड द परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल इट रिप्रेजेंट्स। बच्चों ये एक बात इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमें एक काम करना है जो कि हमें बताया नहीं गया। जब हमें टोटल एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है ना, तो उसके लिए बच्चों हमें एरिया ऑफ सर्कल भी चाहिए। हमें क्या चाहिए? एरिया ऑफ सर्कल। तो हमें सबसे पहले हम यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे, फिर उसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल का जरा फार्मूला बता दें, आप सबको आइडिया होगा। बच्चों आपने पढ़ा है एरिया ऑफ सर्कल जो है वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों पाई की जगह पे हम पुट करेंगे 3.142 और आर की जगह पे दोबारा 12 पुट करेंगे और उसका लेंगे स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आपके पास 12 है। तो जब हमने बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आप जरा एक दफा 3.142 को वैसे ही लिख लें और 12 का स्क्वायर ओपन कर लें, वो बनेगा 144। जब हमने इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा 452.39। तो ये बच्चों आपके पास इसकी वैल्यू आएगी एरिया ऑफ सेक्टर की, और सॉरी एरिया ऑफ सर्कल की। तो ये भी आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये आपने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड किया। आपने कैलकुलेटर का यूज करना है, तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये बच्चों आपने क्या किया? सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किया, फिर आपने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड किया। अब हमने फाइंड करनी है परसेंटेज। तो क्वेश्चन के अंदर आपने परसेंटेज आपसे कहा गया, तो आपने जब परसेंटेज फाइंड करनी है तो फिर आपने बच्चों जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसको आपने ऊपर रखना है और जो एरिया ऑफ सर्कल है उस पे कर देना डिवाइड। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज की। ये ले आपने यहाँ पे नेक्स्ट लिखना है, आप लिखेंगे यहाँ पे नाउ, आप यहाँ लिख लें नाउ परसेंटेज का बच्चों फार्मूला ये होगा, आप ऊपर लिख लें एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100। ये लो जी, ये फार्मूला आपने याद रखना है और ये फार्मूला आपने अप्लाई कर देना है। तो अब मुझे बताओ बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर आपने क्या फाइंड किया? ये आपका पास एरिया ऑफ सेक्टर है, ये वाला 75.39। तो आप जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 75.39। ठीक है जी। उसके बाद आप बच्चों जब एरिया ऑफ सर्कल को डिवाइड करवाएंगे तो ये आपके पास एरिया ऑफ सर्कल है, वो है 452.39। ये आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी और बच्चों इसके साथ आपने 100 को कर दिया मल्टीप्लाई। तो आपके पास जब हम कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे और 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास बच्चों फाइनल आंसर आएगा 16.67%। ये आपके पास बच्चे इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर किसी भी बच्चे को कोई भी बात समझ नहीं आई, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो सेम काम बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 में करेंगे। ये लो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ लाइन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें आपसे कहा गया है कि फाइंड द परसेंटेज। सेम फार्मूला हम यूज करेंगे परसेंटेज फाइंड करने का जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया, और उसके बाद फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल पाई बाय 8 रेडियन। अब बच्चों आपको यहाँ पे ना इसका जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे ना, उसके अंदर आपने एक काम करना है। सेम काम हम करेंगे बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड करेंगे, उसके बाद परसेंटेज का फार्मूला यूज करेंगे। तो सेम काम है, लेकिन ये क्वेश्चन उससे बहुत छोटा है, बहुत आसान है। तो बच्चे ये दो आपको सबसे पहले जो एंगल दिया गया वो आप लिख लें। एंगल थीटा बच्चों आपको दिया गया पाई बाय 8 रेडियन। ये आपके पास एक एंगल दिया गया, ये पहले से वैल्यू डिग्री के अंदर है तो हमें उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद बच्चों आप देखो आपके पास रेडियस नहीं है,
हम यहाँ पे ना लेट कर लेते हैं, ये लो जी, हम लेट कर लेते हैं, लेट आर बी द रेडियस। हमने लेट किया कि ये जो आर है ये रेडियस ऑफ सर्कल है। ये लो जी, ये हमने इसको बच्चों लेट कर लिया कि ये जो आपके पास आर है ये एरिया, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। अच्छा जी, ये मेरे पास आर है, इसको हम 2 कॉमा लगा देते हैं ताकि आपको याद रहे। अच्छा जी, जब आपने एरिया ऑफ आर को आपने रेडियस ऑफ सर्कल का नाम दे दिया तो उसके बाद हमने फार्मूला यूज करना है, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये आपके पास बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 वैसे ही आर की वैल्यू हमारे पास आर ही रहेगी क्योंकि हमने लेट किया हुआ है कि आर हमारे पास रेडियस है। और थीटा की वैल्यू बच्चों आप पुट कर लो π/8, जो आपको ऊपर π/8 दिया गया है। थीटा मतलब एंगल दिया गया है। अच्छा जी, अब आपके पास बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी, ये ऊपर आपके पास पाई आर स्क्वायर बन जाएगा और नीचे आपके पास 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 16 बन जाएगा। तो आपके पास बच्चों इसका आंसर आएगा π/16 आर, पाई आर स्क्वायर ओवर 16, ऐसे भी आप ना कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लिखेंगे स्क्वायर यूनिट क्योंकि आपके पास ये एरिया है। बच्चों जब एरिया फाइंड करते हैं तो आप उसका यूनिट जो है वो स्क्वायर में लेते हैं। अच्छा भी, इसके बाद हमने क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो उसके बाद हम ये ले, अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आप लोगों को पता है, वो है पाई आर स्क्वायर। तो अब हमारे पास आर की वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो आर हमने बल्कि खुद ही लेट किया हुआ है, तो यही हमारे पास फार्मूला रहेगा एरिया ऑफ सर्कल का। इसमें हम कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आ गया। तो अगर इसके साथ स्क्वायर यूनिट लिखना है तो आप लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट। अच्छा जी, अब हम बच्चों परसेंटेज का फार्मूला लगाते हैं। ये लो जी, अब हम लगाते हैं परसेंटेज का फार्मूला। परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, ऊपर हम लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर और नीचे हम लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100। ठीक है जी, अब हम इसकी जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। तो बच्चों वैल्यू क्या है हमारे पास, जो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर है उसकी वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से, अगर मैं बच्चों ये एक्चुअली डिवाइड हो रही है ना, तो मैं क्या करता हूँ, एरिया ऑफ जो ये एरिया ऑफ सेक्टर का, सेक्टर की वैल्यू है वो मेरे पास है पाई आर स्क्वायर ओवर 16, पाई आर स्क्वायर ओवर 16। इसको डिवाइड हो रही है ना, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो मैं बच्चों इसको डिवाइड फॉर्म में लिख लेता हूँ क्योंकि फ्रैक्शंस है तो हम इस तरह लिख सकते हैं। तो बच्चों उसके बाद जो एरिया ऑफ सर्कल है वो आपके पास ये है, वो है पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास बच्चों आ जाएगी इसकी वैल्यू, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 100, वैसे ही 100% का। चलें जी, इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलें, अब आप मुझे एक बात बताएं बच्चों, जब आपके पास वैल्यू जो है वो डिवाइड फॉर्म में लिखी होती है तो उसको जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसको रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि हम उसको डिवाइड फॉर्म में ले जाते हैं, हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, ऊपर हम 1 एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 1 ओवर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और आपका जो साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। डिवाइड से मल्टीप्लाई में जब हमने चेंज करना है तो बच्चों 1 ओवर पाई आर स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखें, ये पाई आर स्क्वायर के साथ पाई आर स्क्वायर कट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 ओवर 16 मल्टीप्लाई 100%। 100%। अब बच्चों 100 ओवर 16 जब आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपको मिलेगा 6.25%। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो सेम हम जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था वैसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, तो हमने उसको सोल्व कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको जरा एक दफा रीड कर लेते हैं। ये आपको डायग्राम भी दी गई है क्वेश्चन के अंदर, तो चले हम इसको समझते हैं और अच्छे से इसको एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है,
अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस, बच्चों आपको यहाँ पे रेडियस जो है वो दिया गया 12 सेंटीमीटर। तो अगर मैं ये मेरे पास जो लिखा है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, अगली एक्सरसाइज है, लेकिन क्वेश्चन में मैंने जब इसका स्क्रीनशॉट लिया तो ये उसके साथ ही आ गया, तो ये आपने इसको नहीं माइंड में रखना, ये अगला है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस क्वेश्चन के साथ। ये लो जी। अच्छा जी बच्चों, इसका करते हैं सोल्यूशन। जब हमने इसका किया सोल्यूशन तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे रेडियस आर इज इक्वल 12 सेंटीमीटर। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों आपसे कहा गया 12 सेंटीमीटर हैज एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। बच्चों जो एंगल थीटा है वो आपको दिया गया 150 डिग्री। अब अभी हम पीछे क्वेश्चन नंबर 7 में ये काम करके आए हैं कि जब बच्चों आपको जो एंगल है वो अगर डिग्री में दिया गया होगा तो हमने उसको रेडियन में चेंज करना है। तो बहुत सिंपल तरीका है, हमने जो एंगल होगा उसको हमने पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और वो वाली वैल्यू आपकी किस में चली जाएगी, रेडियन में। तो आप बच्चों यहाँ पे साइड पे लिख सकते हो सिंस 1 डिग्री इज इक्वल पाई बाय 180 रेडियन, ये आप साइड पे लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब आप देखें नेक्स्ट, अब आपने बच्चों इसकी कटिंग करनी है। आप इसकी कटिंग करेंगे जब 30 के टेबल पर चले आप कटिंग कर लें इसकी 150 की और 180 की। जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास ऊपर आएगा बच्चों 5, नीचे आएगा आपके पास 6, तो ये आप लिख लोगे 5 पाई बाय 6, तो ये आपके पास रेडियन में आपका एंगल बन जाएगा 5 पाई बाय 6, ये आपका अब थीटा है। ठीक है जी, अब आपके पास आर भी आ गया, रेडियस भी है, थीटा भी है। अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे, देखें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बाकी पीछे। देखो बच्चों आपको कहा गया है दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन। ये आपके पास एक सेक्टर है, उसको हमने कट किया, कट करके ये एक कोन बन जाएगी। ठीक है, अब हमने बच्चों इसके बारे में जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो देखें। व्हाट इज द स्लॉन्ट हाइट। बच्चों स्लॉन्ट हाइट क्या होती है? स्लॉन्ट हाइट का मतलब होता है रेडियस। याद रखें बच्चों, स्लॉन्ट हाइट का मतलब क्या होता है? रेडियस। तो आप समझ लें कि यहाँ पे इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट हो गया। चलो मैं इसको फर्स्ट का नाम दे देता हूँ। दो केस है ना बच्चों, ये 1 है और उसके बाद आपसे कहा हुआ है फाइंड द रेडियस ऑफ बेस, तो ये नंबर 2 पे है। तो 1 मैं यहाँ पे ऑप्शन 1 का नाम दे देता हूँ। 1 का मतलब है स्लॉन्ट हाइट, आप ऐसे कह लें स्लॉन्ट हाइट। बच्चों स्लॉन्ट हाइट जो है, स्लॉन्ट हाइट ऑफ कोन लिख लें। चले स्लॉन्ट हाइट ऑफ कोन जो है वो L इज इक्वल 12 सेंटीमीटर, ये आपके पास हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व। ये आपके पास जो स्लॉन्ट हाइट होती है वो एक्चुअली रेडियस होता है, जो सर्कल का रेडियस है ना बच्चों। ये देखो, ये डायग्राम देखो जरा, ये जो आपके पास डायग्राम है, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस, दोनों रेडियस हमेशा एक सर्कल के जितने भी रेडियस बनेंगे वो एक जैसे बनते हैं, सेम लेंथ होती है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले का पार्ट। अब सेकंड पे लिखा हुआ है बच्चों क्वेश्चन में, देखो कि एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। बच्चों आपने रेडियस ऑफ बेस ऑफ दिस कोन फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपको हिंट दिया गया, नीचे क्वेश्चन के अंदर हिंट दिया गया ये है कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल सर्कमफेरेंस ऑफ कोन। बच्चों ये आपने यहाँ पे देखें, जो आपके पास आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर होगी वो इक्वल होगी सर्कमफेरेंस ऑफ कोन। तो ये वाला फार्मूला हमने करना है यूज। उसके बाद हम इसकी जो रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन हम फाइंड कर देंगे। अच्छा जी, अब देखें आपने सबसे पहला काम ये करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। ठीक है जी, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, क्योंकि जो आपके पास आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर है ना, इसका मतलब ये है कि आपने इसका एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। अच्छा जी, चलें आप लिखें नंबर 2 पे एरिया ऑफ सेक्टर। तो बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला है वो आपके पास होगा 1/2 r² थीटा। ठीक है जी, अब एरिया ऑफ सेक्टर आपने लिख लिया, इसका फार्मूला। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो 1/2 वैसे ही रहेगा और r की जगह पे हमारे पास आएगा 12, क्योंकि हमें ऊपर रेडियस 12 दिया गया, और थीटा हमने बना लिया 5 पाई बाय
6, ये लो, ये देख लें आपके पास जो रेडियस वो r है, जो आपको 12 दिया गया ये रेडियस, और ये थीटा आपने 5π/6 फाइंड कर लिया। ठीक है जी। अब आप देखें इसमें जब आपने वैल्यूज पुट की तो आपने रेडियस का स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पे आपके पास 1/2 वैसे ही रहेगा। वैसे तो आपकी मर्जी है, आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 12 लिख सकते थे, लेकिन ठीक है 1/2 रहने दो। और बच्चों 12 का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 144। ठीक है जी। और ये 5π/6 आपका वैसे ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब आपने बच्चों कैलकुलेटर का यूज करना है। जब आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे, जब आप 144 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 टू द 12 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास बच्चों आएगा 60, आपके पास आएगा 60 पाई। पाई आपने वैसे ही रखना है, तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा। जब एरिया फाइंड करते हैं तो उसके यूनिट का स्क्वायर लेते हैं। ये आपने बच्चों एरिया फाइंड कर लिया सबसे पहले। दोबारा सुन लें, जब आपने बच्चों कैलकुलेटर को यूज करना है तो 144 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 6 को इस 2 के साथ किया मल्टीप्लाई, तो आपके पास बनेगा 12। तो आप जब आप 12 पे डिवाइड करोगे तो आपको 60 मिलेगा। कैलकुलेटर का यूज है, आप साथ साथ वो करेंगे। अच्छा जी, अब बच्चों उसके बाद हमने कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया फाइंड करना है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया आपने बच्चों फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर जो है ना, ये आपके पास इक्वल होता है कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया। ये फार्मूला हमने एक्चुअली यूज करना है। अगर मैं यहाँ पे बच्चों साइड पे फार्मूला लिख दूं, ये मैं साइड पे फार्मूला लिखता हूँ, ये फार्मूला हम यूज करेंगे इसमें। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन। ये बच्चों आपने फार्मूला यूज करना। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड कर लिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया जो कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन है ये हमने करना है फाइंड। ये एक्चुअली फार्मूला है, ये आप ऊपर लिख लें, ये फार्मूला हमने यूज करना है। अच्छा बच्चों, ये हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लिया, और उसके बाद हमने फार्मूले के अंदर लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन। तो बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है ना, वो आपके पास उसका जो फार्मूला होता है वो लिख लें। सबसे पहले आपके पास होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। उसका बच्चों जो फार्मूला होता है ना, वो आपके पास होता है पाई आर एल। ये आपके पास बच्चों फार्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है जी। अब बच्चों हमने एक काम करना है, यहाँ पे एक्चुअली हमने कोन का अब रेडियस फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमने कैपिटल आर यूज किया। ठीक है, जो रेडियस है उसको हमने कैपिटल आर लिया। जो ऊपर हमारे पास स्मॉल आर था वो एक्चुअली हमारे पास एक सर्कल का रेडियस था। तो अब हमने उसी को कट करके एक कोन बनाई है ना, तो कोन के लिए जो हम रेडियस यूज करेंगे वो हमारे पास कैपिटल आर होगा। अच्छा जी, अब हम वो फार्मूला यूज करते हैं, ऊपर वाला जो फार्मूला है उसमें चलें, उसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं इस साइड पे, ये लो जी, ये ले। अब हमारे पास ये फार्मूला हम लिखेंगे। इसके बाद ये लो, सरफेस एरिया हमारे पास क्या आया, सरफेस एरिया बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास आया 60 पाई इज इक्वल। अच्छा, कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन हमारे पास क्या है, उसका फार्मूला पाई आर एल, ये आपके पास बच्चों आ जाएगा। इसके कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो अब बच्चों आपने क्या करना है, कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 60 पाई वैसे रहेगा इधर, और इधर पाई और एल आकर हो जाएगा डिवाइड, तो पीछे आपके पास उधर बच जाएगा आर। तो जब बच्चों आपके पास आर बचेगा इधर, तो हम आर को वैसे ही लिखेंगे, और ये देखो आपके पास पाई के साथ पाई हो जाएगा कट। तो अब आप देखें ये आपके पास आ गया 60, और जो ये एल है ना, एल का मतलब है आपके पास बच्चों जो स्लॉन्ट हाइट है, जो पीछे हमने स्लॉन्ट हाइट फाइंड की है वो 12 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पे 12 लगा देंगे एज अ लेंथ। ठीक है, एज अ हाइट। तो जब बच्चों आप इसको डिवाइड करेंगे
12 वंस और 12 फाइव्स आपके पास आएगा 60। तो ये आपके पास 5 आ जाएगा आर का आंसर। तो ये आप वैसे रेडियस हमने फाइंड किया, तो जो वैल्यू होती है उसका हमने यूनिट लिखना होता है। तो फाइनल बच्चों हमारा आंसर आएगा r इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था। देखें दोबारा से अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहला काम हमने ये करना है बच्चों कि आपको रेडियस दिया गया 12 सेंटीमीटर और एक आपको रेडियस के अंदर एंगल दिया गया, डिग्री दिया गया 150 डिग्री, उसको हमने रेडियन में चेंज किया। उसके बाद बच्चों आपने स्लांट हाइट फाइंड करनी थी। तो जो आपके पास यहाँ पे रेडियस है, जो आपको एक सर्कल का रेडियस दिया गया, वही आपके पास स्लांट हाइट होगी और कोन की, क्योंकि रेडियस सर्कल को हमने कोन बना लिया था उसको कट करके, क्वेश्चन के अंदर बताया गया। उसके बाद बच्चों आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर थीटा। तो उसके में आर की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है वो इक्वल होगा पाई आर एल, और आर हमने यहाँ पे कैपिटल लेना है। उसके बाद बच्चों आपके पास फार्मूला जो है वो है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने पीछे फाइंड किया 60 पाई, और उसके बाद बच्चों आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है पाई कैपिटल आर एल। अब हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पाई और एल जो है वो आकर इधर हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि उधर हो रहा था मल्टीप्लाई। तो जब हमने डिवाइड किया तो पाई पाई से कट हो गया, तो पीछे 60 बचेगा, नीचे एल। अब एल क्या है? लेंथ। अब लेंथ क्या है? ये जो आपके पास हाइट होती है, तो स्लॉन्ट हाइट जो है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। तो हमने एल की जगह 12 पुट किया, तो 12 वंस और 12 फाइव्स है 60। तो आपके पास कैपिटल आर मतलब जो रेडियस ऑफ कोन होगा वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। बच्चों उम्मीद है आप सब लोगों को क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर कोई भी इशू है, कोई भी बात आपको समझ नहीं आई, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजिम बताएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ये थी हमारी 6.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।